ओम नमः शिवाय। ओम सद्गुरुदेव नमः। अविनाशिनम आत्मानम एकम विज्ञान तत्वतः तव आत्माज्ञस्य धीरस्य कथम अर्थार्जने रति। अष्टावक्र गीता का तीसरा प्रकरण। जनक जी के अनुभव की परीक्षा करके अष्टावक्र जी फिर उनकी परीक्षा करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, नाश से रहित, निर्विकल्प काल परिच्छेद से रहित, देश परिच्छेद से रहित, वस्तु परिच्छेद से रहित, द्वैत भाव से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा को जान करके फिर तुम धीर की व्यवहारिक धन के संग्रह करने में कैसे प्रीत होती है। यानी कहने का तात्पर्य है, जनक जी को पहले अष्टावक्र जी ज्ञान देते हैं। ज्ञान के बाद जनक जी को जो अनुभव होता है वह दूसरे प्रकरण में वो व्यक्त करते हैं, प्रश्न का उत्तर आपस में करते हैं। तो इसके बाद फिर जनक जी की परीक्षा फिर अष्टावक्र जी, उनके गुरु जी फिर पुनः पूछते हैं कि इस प्रकार से आपकी प्रीत ये धन संग्रह में कैसी प्रीत होती है। अर्थात आप आत्मज्ञानी होकर के फिर भी तू धनादिकों में प्रीत वाला दिखाई पड़ता है, धन राज वैभव में लिप्त दिखाई देता है। मुनि की ये प्रश्न को उत्तर को मुनि से सुनने की इच्छा करके उससे आप ही प्रश्न पूछते हैं। कहने का तात्पर्य आगे का जो प्रकरण चालू होता है उसमें कहते हैं राजा जनक को विदेह क्यों कहते हैं। इन उत्तरों से पता लगता है कि कहते हैं कि आत्मा अज्ञानतः अहो प्रीतः विषय भ्रम गोचरे शुक्रे अज्ञानतः लोभ तथा यथा रजत विभ्रवे में। यानी पदच्छेद इस श्लोक का मैं इस प्रकार से कहता जा रहा हूँ। पहला और दूसरा श्लोक हो गया। इसमें भगवान, उसका हिंदी में अनुवाद है कि हे भगवान, प्रश्न है, आत्मज्ञान के प्राप्त होने पर धनादिकों के संग्रह करने में क्या दोष है। हे शिष्य, विषयों में अर्थात स्त्री पुत्र धनादिकों में जो प्रीत होती है वह आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से ही होती है, आत्मा के ज्ञान से नहीं होती। क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान होता है तब विषयों का वाद हो जाता है और है उसमें लोक प्रसिद्ध दृष्टांत को कहते हैं कि जैसे सुक्ति के अज्ञान से और उसमें रजत भ्रम के होने से उस रजत में लोभ हो जाता है, इसी प्रकार से विश्वम स्मृति यत्र यदम तरंगा इव सागरे सा अहम अस्मि इति विज्ञाय किम दीना इव धावसी। यानी जैसे समुद्र में तरंगादिक जो तरंगें उठती हैं अपनी सत्ता से रहित होकर के प्रतीत होती हैं, वैसे ही जगत में भी अपनी सत्ता से रहित स्फुरण जो होता है पर्व, उसका अधिष्ठान आत्मा जीव का त्यों मैं ही हूँ। इस प्रकार जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है वह दीन की तृष्णा करके व्याकुल हुए की तरह विषयों की तरफ नहीं दौड़ता है। श्रुत्वा अपि शुद्ध चैतन्यम आत्मानम अति सुंदरम उपस्थे अत्यंतम संसक्तः मालिन्यम अधिगच्छति। यानी आचार्य ने ऊपर वाले से तीनों श्लोकों को करके ज्ञानी शिष्य के लिए दृश्यमान विषय व्यवहार की निंदा की है। अब सब ज्ञानियों के प्रति विषयक व्यवहार की निंदा शिष्य की परीक्षा के लिए करते हैं। आत्मविद गुरु के मुख से और वेदांत वाक से आत्मा को शुद्ध स्वरूप श्रवण करके और साक्षात्कार करके जो पुरुष समीपवर्ती विषयों में अत्यंत संसक्त होता है वह कैसे मूढ़ता को प्राप्त होता है, यह बड़े आश्चर्य की वार्ता है। यानी सर्वभूतेश्च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मानि मुने जानता आश्चर्यम ममत्वम अनुवर्तते। ये 5वां श्लोक है। ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में जिसने अधिष्ठान भूत आत्मा को जान लिया है और फिर संपूर्ण भूतों को जिसने आत्मा में जान लिया है, अर्थात संपूर्ण भूत रज्जु यानी रस्सी का सर्प की तरह आत्मा में कल्पित है, ऐसा जान करके भी फिर जिसका विषयों में ममत्व होने यानी ममत्व हो जाए वो आश्चर्य की वार्ता है। क्योंकि जिसने सुक्ति से अध्यस्त रजत को जान लिया है उसकी प्रवृत्ति फिर उस रजत से यानी चांदी के लिए नहीं होती है। 6वां श्लोक है।
आस्थिता परमद्वैतम मोक्षार्थे अपि व्यवस्थिता आश्चर्यम कामवसगा विकला के लिए शिक्षया। यानी जिसने सजातीय और विजातीय स्वगत भेद से शून्य अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है और सच्चिदानंद आत्मा में जिसकी निष्ठा हो चुकी है, यदि फिर वह पुरुष काम के वश होकर के नाना प्रकार की क्रीड़ा करता हुआ दिखाई पड़े तो महान आश्चर्य की बात है। 7वां श्लोक। उद्भूतम ज्ञान दुर्मित्रम अवधार्य अति दुर्लभम अति दुर्बला आश्चर्यम कामम आकांक्षित कालम अंतम अनुसृता। यानी जो ज्ञानी पुरुष काम को ज्ञान का अत्यंत वैरी जानता है और फिर भी काम की इच्छा करे तो उससे बढ़कर क्या आश्चर्य है। जैसे मृत्यु को करके ग्रसित हुए पुरुष को समीपवर्ती विषय भोग की इच्छा नहीं होती, वैसे ही विवेकी पुरुष को भी विषय भोग की इच्छा न होनी चाहिए। 8वां श्लोक है। या अमुत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः आश्चर्यम मोक्ष कामस्य मोक्षात एव विभीषकः। यानी आत्मा नित्य है, ये 8वां श्लोक है। आत्मा नित्य है और शरीर आदि अनित्य है। इन दोनों के विवेचन करने वाले का नाम विवेकी है और आनंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। उस मोक्ष को कामना वाले ज्ञानी को ऐसा भय हो कि असदरूप स्त्री पुत्र और धनादिकों के साथ मेरा वियोग हो जाएगा तो महान आश्चर्य है, क्योंकि स्वप्न में देखे हुए धन का जागृत में और नाश होने से मोह किसी को भी नहीं हुआ है। यानी 9वां श्लोक है। धीरा तो भोज्यमानः अपि पीड्यमानः अपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् न तो तुष्यति न कुप्यति। भावार्थ है, ज्ञानी को साख और कोप भी नहीं होना चाहिए। ज्ञानी को साख और कोप नहीं। ज्ञानी पुरुष लोगों की दृष्टि से विषयों के भोक्ता हुआ भी और लोगों के करके निंदित पीड़ा को भी प्राप्त हुआ है, फिर भी सर्वदा सुख दुख के भोग से रहित केवल आत्मा को देखता हुआ ना तो हर्ष को और ना कोप को प्राप्त होता है, यानी क्रोध को प्राप्त होता है, क्योंकि दोष और रोष आत्मा में नहीं रह सकते हैं। यदि ज्ञानी में भी दोष और रोष रहें तो यह बड़े आश्चर्य की बात है। ज्ञानी में ये रह ही नहीं सकता, क्यों आत्मा का धर्म आत्मा में जीता है ज्ञानी, आत्मत। और 10वां श्लोक है। चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यति अन्न शरीरवत् संस्तवे च अपि निंदायां कथम क्षुभेत महाशयः। यानी जैसे दूसरे का शरीर अपने आत्मा से भिन्न चेष्टा का आश्रय है, वैसे अपना शरीर भी अपने आत्मा से भिन्न चेष्टा का आश्रय है। इस प्रकार जो ज्ञानी देखता है वह अपनी स्तुति में हर्ष को और निंदा में क्षोभ को कदापि प्राप्त नहीं होता। यदि वह हर्ष और क्षोभ को प्राप्त होवे तो वह ज्ञानवान नहीं है। मूलम। 11वां श्लोक। माया मात्रम इदम विश्वम पश्यन् विगत कौतुकः अभिसन्निहिते मृत्यु कथम तृष्यति धी। यानी यह जो दृश्यमान जगत है सो सब माया का कार्य है और माया का कार्य होने से ही वह सब मिथ्या है। जो ज्ञानी इसको मिथ्या देखता है वह फिर ऐसा विचार नहीं करता कि वहाँ से ये शरीर आदि उत्पन्न होते हैं और नाश होकर के किससे लय हो जाते हैं। यदि ऐसा विचार करके वह मोह को प्राप्त होगा तो वह ज्ञानी नहीं हो सकता। जो विद्वान अपने स्वरूप में अचल है वह मृत्यु के समीप अपने पर भी भय को नहीं प्राप्त होता है। ये इसका भावार्थ है। 12वां श्लोक है। निष्प्रहाम मानसम यस्य नैराश्ये अपि महात्मना तस्य आत्मज्ञानस्तस्य तुलना के न जायते। अब यहाँ पर ये बताया है कि जब ज्ञानी की जो उत्कृष्टता को दिखाते हैं कि जिस विद्वान का मन मोक्ष की भी इच्छा से रहित
एवं संसार के किसी पदार्थ के लाभ अलाभ में हर्ष और शोक को नहीं प्राप्त होता है। जिसके सब मनोरथ समाप्त हो गए हैं और अपनी आत्मा के आनंद करके ही जो तृप्त है, उस विद्वान की किसके साथ तुलना की जावे। किंतु किसी के भी साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वह अतुल्य है। 13वां श्लोक। स्वभावात् एव जाननः दृश्यम एतत् न किंचन इदं ग्राह्यम त्याज्यम सह किम पश्यति धीर धीः। भावार्थ है, यह जो दृश्यमान प्रपंच है सो सब दर्श होने से सुक्ति में रजत की तरह मिथ्या है। अर्थात जैसे सुक्ति में रजत दृश्य भी है और मिथ्या भी, वैसे ही यह प्रपंच भी दृश्य होने से मिथ्या है। इस अनुमान प्रमाण करके यह जगत मिथ्या सिद्ध होता है। ऐसा जिस विद्वान ने निश्चय कर लिया, वह धीर पुरुष ऐसा कब देखता है कि वह मेरे को ग्रहण करने के योग्य है, वह मेरे को त्यागने योग्य है, किंतु कदापि नहीं देखता। अब इस विषय हेतु को आगे वाला वाक्य करके कहते हैं कि मूलम 14 श्लोक का है जो बात है। अंतस्तक्त्य कषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिषः अदृश्य छाया आगतः भोगा न दुखाय चातुष्टये। यानी जिस विद्वान ने अंतःकरण के मलों को दूर दूर कर दिया है, वह शीत उष्णादिक सर्दी गर्मी द्वंद्वों से, अर्थात शीत और उष्ण जन्य सुख दुखादि दुख से भी वह रहित है और नष्ट हो गई है। संपूर्ण वासनाएं वासनाएं नष्ट हो गई, जिसकी ऐसा जो समुचित विद्वान उसको दैव योग से प्राप्त हुए जो भोग हैं, उनको प्रारब्धवश भोगता हुआ भी हर्ष और शोक को नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार से अष्टावक्र गीता का यह तृतीय प्रकरण समाप्त होता है। इस तृतीय प्रकरण में राजा जनक ने जो गुरु अष्टावक्र जी से जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसकी उन्होंने अपने अनुभव को बताया। इस शरीर में, ये शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इसमें हम आत्मा जो स्थूल शरीर से अलग है, पृथक है। आत्मा निर्लिप्त है, आत्मा नाम रूप गुण उपाधि से रहित है। आत्मा को तो आत्मज्ञानी जो हो जाता है, वह इस भौतिक शरीर की जो विषय वासनाओं से वो पृथक है। इस रजोगुण तमोगुण सतोगुण राग द्वेष यानी कि षड विकार जो है, लोभ मोह काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो दोष हैं, उस शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जो आत्मा के भाव में जीता है, आत्मा में ही रहता है, तो शरीर के धर्म, इसके गुण धर्म के अनुसार वो अपने को अलग रखता है। जो भी समाज में हम जो कार्य करते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, गृहस्थ है तो अर्थ और धर्म के काम होंगे, वो यज्ञादिक कर्म करेगा, समाज सेवा का कार्य करेगा, समाज में रह कर के समाज कल्याण के कार्य करेगा, राष्ट्र में रहेगा राष्ट्र रक्षा के भी कार्य करेगा, राष्ट्र के लिए कार्य करेगा, राष्ट्र के लिए जिएगा, दीन दुखियों के लिए जिएगा। वो शरीर है, शरीर को कर्तव्य कर्म कराते हुए फिर इनसे वो लिप्त नहीं होता है, इनसे अटैचमेंट नहीं रखता है। उसे सुख दुख द्वंद्व जो भी मिलते हैं, वो आत्मभाव में जब होता है तो सुख दुख इन द्वंद्वों से मुक्त रहता है। उसके मन में ये रहता है, ये शरीर के गुणधर्म है, शरीर ही इन द्वंद्वों को भोग रहा है, आत्मा नहीं भोग रही है। हम तो निर्लिप्त हैं, हम उस परमात्मा परब्रह्म परमात्मा उसी के अंश हैं। हम सुख दुख हमारे धर्म नहीं है। यानी जब सुख दुख राग द्वेष मन में तरह तरह की तरंग विचार आते हैं, वो जब चाहता अपने को उन विचारों से मुक्त कर लेता है, अपने स्व यानी आत्मभाव में स्थित हो जाता है, जिससे वो द्वंद्वों से रहित होता है और सदा अपने को मुक्त महसूस करता है। विदेह राज जनक
बड़े बड़े राजकाज करते थे, निर्णय के कार्य करते थे, अर्थ धर्म काम मोक्ष और जनता जनार्दन का उनका काम सेवा करते थे, ऋषि मुनियों के द्वारा यज्ञ करते थे और निर्णय के कार्य करते थे, राज्य के कार्य करते थे, राज्य में होने वाले उत्सव में सब जगह भाग लेते थे, लेकिन वो निर्लिप्त रहते थे, द्वंद्वों से रहित रहते थे। इसीलिए उनको विदेह कहा गया है। एक बार सुखदेव जी, जब वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को राजा जनक के पास भेजा कि जाइए आप राजा जनक के यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके आए कि कैसे गृहस्थ में रह करके राजकाज करता हुआ भी विरक्त रह सकता है, विदेह को प्राप्त कर सकता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो सुखदेव जी राजा जनक के यहाँ जाते हैं, यानी राजा जनक के पास जाते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं सबसे पहले तो कि मंदिर के अंदर का दृश्य, उनके गृह का अंदर का दृश्य देखते हैं कि राजा जनक एक लेटे हुए हैं सिंहासन पर, सैया पर, वहीं पर दास दासियां सब हैं, एक हाथ उनका स्त्रियों के ऊपर है और एक हाथ अग्नि में है, यानी शरीर की सुध-बुध खो बैठे हैं। ऐसा भाव, यानी काम क्रोध लोभ मोह का असर उनके अंतरंग भाव नहीं है। बहिरंग दृष्टि से शरीर में जो दृश्य दिखाई देता है वो अलग है, अंतरंग रूप से वो लिप्त नहीं है। यही भाव, तभी उनको राजा जनक कहा गया है। अष्टावक्र जी ने उनको ज्ञान दिया था, आत्मज्ञान दिया था। यही अष्टावक्र गीता का ये तृतीय प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।